Learners, welcome back to Learn English by Tabassum, and this is Tabassum here. And today in this particular video we will discuss class 10th NIS English chapter number 13, which name is The Last Stone Mason. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द हिंदी मीनिंग ऑफ द चैप्टर. तो चैप्टर का हिंदी में मतलब क्या है? द लास्ट स्टोन मैसन. मतलब स्टोन का मतलब आपको पता ही है, पत्थर, और मैसन का मतलब होता है जो इंसान पत्थरों से मतलब वस्तुओं का निर्माण करता है. तो जैसा होता है ना मिस्त्री या फिर राजगीर, तो द लास्ट स्टोन मैसन यानी आखिरी पत्थर का राजगीर या फिर लास्ट पत्थरों का कोई मिस्त्री. तो आखिर किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? चलिए देखते हैं चैप्टर के अंदर. बाकी चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपका पढ़ने में मज़ा आएगा. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रीवियस चैप्टर्स, तो आपको जो है ऑल दी चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. चैप्टर नंबर 1 to 12 मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर रखे हैं, और साथ ही साथ हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स. तो ऑल द वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ आप विदाउट कोचिंग एंड विदाउट बुक्स इंग्लिश के पेपर की तैयारी कैसे करें वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और इसके अलावा अगर आपके पास बाकी अदर सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल. तो इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. द लास्ट स्टोन मैसन हिंदी एक्सप्लेनेशन. तो देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. आर ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विच आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज आर डाइंग आउट. जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट्स हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सभ्यता का और हमारी विरासत का, आजकल वो ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं. वाई आर दीज ट्रेडिशनल क्राफ्ट डाइंग आउट? आखिर ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ख़त्म क्यों होते जा रहे हैं? मे बी इट इज़ बिकॉज द हैंडी क्राफ्ट ट्रेड डज़ नॉट फैच मच मनी. हो सकता है इसकी वजह ये हो कि जो हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं. तो हो सकता है जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं उनका जो ट्रेड है, उनका जो व्यापार है, उसमें ज़्यादा पैसे कमाए ना जाते हों, उसमें कमाई ज़्यादा नहीं होती है, शायद इसलिए लोग आजकल इस काम को छोड़ रहे हैं. आर्टिसंस स्ट्रगल हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट. जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी कलाकार हैं, वो काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें. दे डोंट हैव एडिक्वेट मटीरियल टू मेक प्रोडक्ट्स. और उनके पास एडिक्वेट मटेरियल भी नहीं होता इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए. दे नीड मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स बट देयर इज़ंट मच डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स. और जितने भी आर्टिसंस हैं उनको जो है मार्केट भी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए. भाई जब वो हाथ से चीज़ों का निर्माण करेंगे, चाहे वो मूर्ति बनाना हो, चाहे वो कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट हो, तो उन सामानों को बेचने के लिए उनको मार्केट की भी ज़रूरत पड़ती है. लेकिन आजकल मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड नहीं है. यंग आर्टिसंस वांट टू अर्न मोर मनी एंड आर इन फेवर इन मैस प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड क्विकली रादर दैन बाय हैंड. जितने भी यंग आर्टिसंस हैं वो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग मास प्रोडक्शन के फेवर में होते हैं. मास प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स के वो लोग फेवर में होते हैं, क्योंकि इस तरीके से चीज़ों को जल्दी प्रोड्यूस किया जाता है, जल्दी से निर्माण कर लिया जाता है, जबकि हाथ से वस्तुएं बनाने में टाइम लगता है. दिस मेक देम लीव देयर फैमिली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. और इसीलिए जो यंग आर्टिसंस हैं वो अपने जो है फैमिली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं. शुड दे डू दिस? क्या जितने भी युवा नौजवान हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि अपने फैमिली बिजनेस को, मतलब जो हस्त निर्मित वस्तुएं वो लोग बनाते हैं, इस बिजनेस को वो छोड़ते जा रहे हैं? शुड वी लेट आवर ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डाई आउट? कि क्या हम सभी को अपने इन ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट को इसी तरीके से ख़त्म होने देना चाहिए? कैन वी डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? दिस लेसन विल मेक यू थिंक अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस अबाउट द प्रॉब्लम्स faced by young artisans and what we need to do to solve these problems. ये जो लेसन है ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा. ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में आएंगे कि भाई आजकल हमारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये जो कला है, ये क्यों मरती जा रही है, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो यंग आर्टिसंस को, मतलब जितने भी युवा कलाकार हैं, उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आखिर हम क्या कर सकते हैं. तो लेट्स नो थ्रू द चैप्टर. Now let us read the text. A sculptor loves to carve beautiful statues. जो एक मूर्तिकार होता है उसको ब्यूटीफुल स्टैचूज़ बनाना बहुत अच्छा लगता है.
He loves his art and is totally committed to it regardless of the financial difficulties he faces in doing his work. और जो एक मतलब स्कल्पचर होता है, जो मूर्तिकार होता है, वो अपने इस आर्ट को बहुत प्यार करता है और टोटली अपने काम के प्रति वो कमिटेड रहता है, हालांकि उसे इस दौरान बहुत सारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती हैं। इधर इन दिस पिक्चर यू कैन सी के एक जो है आर्टिस्ट है यहाँ पर जो मूर्ति निर्माण कर रहे हैं। थोड़ी धुंधली सी ये पिक्चर है, बट ही इज़ नॉट अ यंग आर्टिस्ट एज यू कैन सी हियर। तो ये थोड़े से एक ओल्ड आर्टिस्ट है जो किसी मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। अब कहानी इनके इर्द गिर्द ही घूमने वाली है, इसलिए आप इनको थोड़ा सा दिमाग में बिठा कर चलिए। आपने हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोगों को देखा हो जो हाथ से मूर्तियों का निर्माण करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और बेचारे उन मूर्तियों को बेचते हैं। तो ये कहानी इसी तरीके के एक आर्टिस्ट के इर्द गिर्द जो है घूमती है कि किस तरीके से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। Now let us enter into the small world of an old artist and see what his son has to say to his father. अब चलिए एक ऐसे मतलब आर्टिस्ट के जीवन में हम लोग एंट्री करते हैं और देखते हैं, उसकी एक छोटी सी दुनिया है अपनी, और देखते हैं कि उसका बेटा उससे आखिर क्या कहता है। The young man threw the hammer and the chisel to the ground and cried. यंग मैन आता है, एक नौजवान आता है और अपना हथौड़ा और चिज़ल का मतलब होता है छैनी। तो यंग मैन आता है और चिल्लाता है और उसके हाथ में जो छैनी और हथौड़ा होता है वो उसको फर्श पर गिरा देता है और चिल्लाते हुए कहता है, आई एम लीविंग यू फादर, आई एम लीविंग यू एंड यू वर्क, लुक व्हाट इट हैज़ ब्रॉट अस। तो कहता है अपने बाप से कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ पापा, मतलब फादर, और मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। देखो इस काम ने, जो ये मूर्ति बनाने का काम है, इसने आज तक आखिर हमें दिया ही क्या है। और ये बोलता बोलता he spread out his arms, looked at the small congested dark room, the slabs of stone and marble stacked up in one corner, the coat covered with heaps of used clothes. और ये बोलता है, वो अपने हाथ फैलाते हुए उस रूम को दिखाता है अपने फादर को कि देखो इस काम ने आज तक हमें ये छोटा सा कमरा दिया है, जो कि कंजस्टेड डार्क रूम, मतलब छोटा सा अंधेरी कोठरी इस काम ने आज तक हमें दी है। और उस कोठरी के अंदर 10 स्लेब्स ऑफ स्टोन एंड मार्बल्स थी और उसमें एक कोनर में एक कोट पड़ी हुई थी। कोट का मतलब होता है खाट या चारपाई, है ना। और उस चारपाई पर पड़े हुए थे कुछ पहने हुए कपड़े। तो ये कंडीशन थी बेसिकली उस अंधेरे से कमरे की। तो बेटा बोलता है कि इस काम ने आज तक बस हमें ये दिया है, द पेंट ऑफ वाइट वॉश्ड वॉल्स हैज़ कम ऑफ। और उस कमरे की जो दीवारें थीं वो वाइट वॉश की हुई थीं और वो वाइट वॉश भी अब उन दीवारों से छुटकर गिर रहा था। लुक व्हाट इट हैज़ ब्राउट अस, कि देखो फादर इस काम ने हमें क्या दिया है और हम कहाँ आ गए हैं। नथिंग, कुछ नहीं दिया आज तक इसने हमें। द यंग मैन रिपीटेड इन एंगर, और ये बात यंग मैन बार बार गुस्से में रिपीट करता गया। दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजन पे, और वो ये भी कहता है कि इस तरीके का काम में कोई कमाई नहीं है, इससे कोई पैसा नहीं मिलता। द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन। अब देखो जब ये यंग मैन सारी बातें अपने फादर से बोलता है तो बेचारे ओल्ड मैन हैं, तो जो ओल्ड मैन है वो अपने बेटे की तरफ ऐसे ध्यान से देखते हैं, मतलब घूरते हैं उसको। हिज वॉइस थॉट दो ट्रैम्बलिंग हैड नॉट लोड्स इट्स यूजुअल जेंटलनेस। और अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में वो कुछ कहता है अपने बेटे से, लेकिन बहुत ही जेंटल वे में कहता है। इट इज़ नॉट द मनी अलोन दैट मैटर्स सन। वो कहता है अपने बेटे से कि केवल पैसा ही नहीं है, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिसकी वजह से हम इस काम को कर रहे हैं। इट इज़ द सर्विस और सर्विस टू गॉड। ये तो हमारी सर्विस है, हमारी सर्विस है ये भगवान के लिए, ये तो हमारी ड्यूटी है एक तरीके से। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये जस्ट हम एक भगवान को सर्व करने के लिए कर रहे हैं। सो आगे जो है वो यंग सन अपने जो है फादर से बोलता है, फादर टाइम्स हैव चेंज्ड एंड सो हैज़ द स्टोन मैसन्स वर्क। कि देखिए फादर, वक्त बदल गया है और आजकल जो मैसन्स का जो काम है, मतलब मिस्त्रियों का जो काम है, वो भी बदल गया है। यू कैन नॉट लिव कार्विंग स्कल्पचर फॉर टेम्पल्स ओनली। और आप केवल मंदिरों के लिए मूर्तियाँ बनाते बनाते ही अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। कम ऑन फादर, यू हैव टू मास प्रोड्यूस लाइक ऑल दी अदर पीपल इन आगरा। तो कम ऑन फादर, आपके पास भी मास प्रोड्यूस है जैसे कि दूसरे लोग इंडिया में जिस काम को आगरा में जिस काम को करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो स्कल्पचर हैं ये आगरा के हैं। द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ
टाइटन्ड। और ये जो ओल्ड मैन हैं बेचारे, इनका जो है मुंह बिल्कुल ऐसा हो गया कि क्या बोलें एक तरीके से। ही सेड, नो माई सन, दिस इज़ द वर्क आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर एंड ही हैड लर्न फ्रॉम हिज फादर। वो कहते हैं कि नहीं बेटा, ये काम ऐसा है जो मैंने अपने फादर से सीखा और उन्होंने अपने फादर से सीखा। वी हैव कैप्ट अप दिस ट्रेडिशन फॉर 100 of years। और हम इस काम को कई सौ सालों से आगे बढ़ा रहे हैं। एंड आई होप यू वुड कंटिन्यू आवर वर्क। और मुझे उम्मीद है कि तुम भी हमारे इस काम को आगे लेकर के जाओगे। मतलब हमारा ये पीढ़ियों का काम है जो चलता आ रहा है। नो फादर, देयर इज़ so much money in candle stands, paperweights, ashtrays and plates for tourist। वो कहता है कि नहीं फादर, इससे ज़्यादा पैसा तो हम दूसरे कामों में कमा सकते हैं, जैसे कि कैंडल स्टैंड बनाने में, है ना। इसके अलावा पेपर वेट में, एस्ट्रेज का मतलब होता है, आपने देखा हो ना, सिगरेट पीने के बाद एक छोटी सी जो बाउल टाइप होता है, तो उसमें जो है सिगरेट की राख रखते हैं, तो एस्ट्रेज उनको बोलते हैं। एंड प्लेट्स फॉर टूरिस्ट। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं। द यंग मैन वॉकड आउट ऑफ द रूम एंगरली। और ये बात बोलता हुआ वो यंग मैन गुस्से में कमरे से बाहर आया। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, पूरा चैप्टर समझ में आ रहा हो, तो एक लाइक ज़रूर करते जाना। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यस मैम आई अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया। तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी कि हाँ, मेरे बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। द ओल्ड मैन सेट बिफोर द हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टैचूज ऑफ राधा एंड कृष्णा। अब देखो, ओल्ड मैन ने बेचारे ने इतनी सारी बातें सुनी हैं, तो वो अपना ऐसे ही क्या करता, मायूस हो गया। तो जो उन्होंने आधा अधूरा राधा एंड कृष्णा का मूर्ति बनाई थी, राधा कृष्ण की, उसके आगे वो फर्श पर बेचारे बैठ गए। ही ड्रॉप्ड हिज हैंड्स इनटू हिज लैप एंड क्लोज्ड हिज आईज। उन्होंने अपने हाथ अपनी गोद में रखे और अपनी आंखों को बंद कर लिया। ही वॉज प्रेइंग, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ही डिड नॉट सीम टू लिसन टू हिज हेजिटेंट गुड बाय। द सन कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर। ही सैट स्टिल। और उनको जो है इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनका जो बेटा उनको गुड बाय कहकर उनके सामने जा रहा था, वो उसको जो है दरवाजे से वापस बुला लेते। तो बस उनका बेटा इस तरीके से उनको छोड़कर चला गया और ही सैट स्टिल, और वो इसी तरीके से बैठे रह गए। मास्टर जी, अब देखो कुछ और चीज़ें होती हैं इस कहानी में। मास्टर जी, सलीम द सर्वेंट बॉय एंटर्ड द वर्कशॉप। और सलीम है उनका एक सर्वेंट है, ये लड़का वहीं काम करता है, सलीम नाम है इसका। तो वो बोलता है मास्टर जी, और वो इस तरीके से कहता हुआ वर्कशॉप, मतलब जो इनके काम की जगह है, वहाँ पर एंटर करता है। हिज वॉइस वॉज फिल्ड विद कंसर्न। और उसकी जो आवाज़ है वो ऐसा लगता है बड़ी चिंता करता है अपने मास्टर जी की। ही हैल्ड अ कप ऑफ टी इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक चाय का कप है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हेड। अब जब उसने मास्टर जी बोला तो जो बूढ़ा आदमी है उसने अपना सिर उठा के देखा। ही हैड अ पेल फेस एंड लुक्ड ओल्ड एंड टायर्ड। और जो बेचारे मास्टर जी हैं उनका चेहरा बिल्कुल पेल पड़ा हुआ है, एकदम सफ़ेद हुआ पड़ा है, और वो बहुत ही ओल्ड और टायर्ड यानी थके हुए दिख रहे हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, सलीम, soon I will be the last stone mason here as everyone has gone to Agra। तो वो कहते हैं सलीम से कि सलीम, जल्द ही ऐसा होगा कि मैं आगरा के अंदर आखिरी स्टोन मैसन बनूंगा, लास्ट स्टोन मैसन रह जाऊंगा मैं, क्योंकि सब तो यहाँ से आगरा को मतलब सब तो यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं। लुक गोपाल, माई सन हैज़ गोन टू। देखो, मेरा बेटा गोपाल भी यहाँ से चला गया। नाउ आई विल हैव टू फिनिश दिस स्कल्पचर ऑल बाय माई सेल्फ। और अब मुझे जो ये आधी अधूरी राधा कृष्ण की मूर्ति है वो खुद ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। द ओल्ड मैन लुक्ड एट दी ऑफन बॉय सलीम एंड सैड। और ये कहते हुए जो ओल्ड मैन है उन्होंने उस अनाथ बच्चे को जिसका नाम सलीम है उसकी तरफ देखा और कहा, आई हैव वेरी लिटिल स्ट्रेंथ, कि मेरे अंदर बहुत ही कम ताकत बची है। आई कांट वर्क विद द चिजल द वे आई यूज टू। तो मैं अब उस तरीके से इस छेनी के साथ काम नहीं कर सकता जैसा मैं पहले किया करता था। बिकॉज ही वॉज टू ओल्ड, दैट्स वाई। कार्विंग टेक्स टू लॉन्ग अ टाइम। और इस तरीके से कार्व करना यानी मूर्ति का निर्माण करना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। आई हैव टू फिनिश द वर्क एंड आई विल। और लेकिन अब मुझे इस काम को ख़त्म करना ही है और मैं करूँगा भी। चलो आगे बढ़ते हैं। द बॉय ऑफर्ड टी टू द मैन एंड सैड, प्लीज़ ड्रिंक दिस। अब बेचारा लड़का ये सारी बातें सुन रहा था, तो उसने चाय जो है ओल्ड मैन के सामने ऑफ़र की कि आप इसको पी लीजिए प्लीज़, इट विल डू यू गुड। तो इससे आपको बेहतर फील होगा, आप चाय पी लीजिए। येस आई नो यू विल फिनिश दिस वर्क। और मुझे पता है मास्टर जी आप इस काम को फिनिश कर लोगे। तो कहीं ना कहीं इस लड़के ने मास्टर जी को थोड़ी सी स्ट्रेंथ दी यहाँ पर। द ओल्ड मैन साइंड एंड पिक्ड अप द चिजल एंड द हैमर।
ओल्ड मैन ने बेचारे ने साइन किया, मतलब इस तरीके से देखा और अपना जो है छेनी और हथौड़ा उठा लिया काम करने के लिए। ही लव्ड हिज वर्क एंड डिडंट वांट टू चेंज इट फॉर एनी अदर वर्क इन द वर्ल्ड। अब जो ये ओल्ड मैन है बेचारा, इसको अपने काम से बहुत प्यार है और वो किसी भी दूसरे काम के द्वारा अपने इस काम को बदलना नहीं चाहता, कुछ और वो उसको करना ही नहीं है। फॉर डेज टुगेदर द मैन वर्कड कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। और कई दिन तक लगातार ये ओल्ड मैन बिना आराम किए लगातार अपना काम करता रहा। His one desire was to finish the sculpture, which would be his last। और उसकी अब आखिरी ही इच्छा बची थी कि वो इस मूर्ति को फिनिश करना चाहता था, इसको कंप्लीट करना चाहता था, और हो सकता है शायद ये इसकी लास्ट मूर्ति होती, लास्ट काम होता ये। He worked till his hands began to tremble and his shoulders started to ache। और उसने लगातार काम किया जब तक उसके हाथों ने कपकपाना शुरू नहीं कर दिया और उसके जो कंधे थे उनमें दर्द होना शुरू नहीं हो गया, तब तक वो लगातार जुटा रहा। His arms grew heavy and his eyes grew tired। उसके कंधे बहुत भारी हो गए लगातार काम करने की वजह से और उसकी आंखें बहुत थक गई। And then he couldn't see anymore। और अब वो इतना ज़्यादा थक गया कि उसको कुछ दिखाई देना भी बंद हो गया, क्योंकि वो बेहोश होने वाला था। किसकी बात चल रही है बच्चों यहाँ? ओल्ड मैन की। At that moment सलीम returned। और उसी मोमेंट पर सलीम वापस आया। He saw the old man and asked him to eat some food। उसने ओल्ड मैन को देखा और कहा, मास्टर जी आप कुछ खाना खा लीजिए। द ओल्ड मैन विस्पर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश इट। तो वो ओल्ड मैन जो था वो बेचारा इतना हताश हो गया और कहा कि मुझसे ये फिनिश नहीं होने वाला। आई विल नॉट कंप्लीट इट, मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इफ़ गोपाल वॉज हियर इट वुड हैव बीन डिफरेंट, ऑल्दो ही वॉज नॉट अ गुड स्कल्पचर। अगर गोपाल यहाँ होता, गोपाल कौन? ओल्ड मैन का बेटा। कि अगर गोपाल यहाँ होता तो अलग बात थी, ऑल्दो हालांकि जो है वो खुद भी एक बहुत अच्छा मूर्तिकार नहीं था, फिर भी वो जल्दी करवा देता इसको। ही हैड डिफ़िकल्टी इन कार्विंग द फेस एंड हैंड्स प्रॉपरली। क्योंकि गोपाल को थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसको जब वो किसी मूर्ति का फेस एंड हैंड बनाता है तो वो प्रॉपर नहीं बना पाता। देयर वॉज समथिंग मिसिंग इन हिज फिंगर्स एंड दैट समथिंग कांट बी टॉट। शायद अभी उसके हाथों में कुछ कमी रह गई है, उसकी उंगलियों में अभी कुछ कमी है पूरी तरीके से मूर्ति बनाने में, और वो कुछ ऐसी कमी है जिसको मतलब पूरा नहीं किया जा सकता, जिसको सिखाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को मिस कर रहा है। हालांकि वो एक अच्छा मूर्तिकार नहीं है, फिर भी ओल्ड मैन चाहता था कि शायद काश गोपाल यहाँ होता। तो सलीम विस्पर्ड बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू। सलीम ने, देखो विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाते हुए कहना, है ना, आराम से धीमी आवाज़ में कहना। तो सलीम ने बड़ी धीमी आवाज़ से कहा कि शायद आप इस काम को इसलिए कर पाएंगे बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल की गहराइयों में ये काम बसा हुआ है। यू आर राइट सलीम। तो ओल्ड मैन ने बोला कि सलीम तुम सही कह रहे हो। एंड देन द ओल्ड मैन एडिड, एंड इफ़ यू डोंट हैव इट इनसाइड यू देन यू वुड बेटर गो टू आगरा एंड मास प्रोड्यूस एस्ट्रेस फॉर द टूरिस्ट। और ओल्ड मैन ने देखो यहाँ पर एक और बात ऐड करते हुए बोला कि अगर कोई भी काम तुम्हारे दिल में उतरा हुआ नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर से कोई काम नहीं आता है, तुम नहीं करना चाहते हो, तो यही बेहतर होगा कि तुम आगरा जाओ और मास प्रोड्यूस करो, एस्ट्रेस बनाओ टूरिस्ट के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको दुख हो रहा है कि शायद गोपाल के अंदर से ही ये काम करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो आगरा चला गया है वहाँ पर टूरिस्ट के लिए काम करने। The boy asked Master Ji to eat and after feeling a little better the old man picked up his। अब उस लड़के ने मास्टर जी से कहा कि आप खाना खा लीजिए, और आफ्टर फीलिंग अ लिटिल बेटर, और उसके बाद जब थोड़ा सा ओल्ड मैन ने बेटर फील किया तो उस ओल्ड मैन ने फिर से अपना हैमर और चिजल उठा लिया एंड वर्कड टिल लेट इन द नाइट। और लगातार वो देर रात तक काम करता रहा। आगे है, इन दोज डेज ही प्रेड अ लॉट। और इस दौरान वो लगातार प्रार्थनाएं करता था। नाउ ही प्रेड फॉर हेल्प एंड स्ट्रेंथ एंड ही प्रेड फॉर हिज सन। और लगातार ओल्ड मैन प्रेयर कर रहा था अपने स्ट्रेंथ के लिए कि भी हाँ मुझ में इतनी शक्ति आ जाए मैं इस काम को कंप्लीट कर पाऊँ, और अपने बेटे के लिए भी। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग द चिजल फेल फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हैंड, द हैमर ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड ही फेंटेड। और लगातार जब पूरी रात ओल्ड मैन काम करता रहा तो अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग के बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत सुबह सुबह, तो ओल्ड मैन के हाथ से छेनी भी गिर गई और ओल्ड मैन के हाथों से हथौड़ा भी गिर गया और वो बेहोश होकर गिर गया।
तो इस तरीके से ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा थक गए थे. When the old man opened his eyes, he found himself on the cot in his bedroom covered by a light cotton blanket. जब ओल्ड मैन की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को पाया कि वो एक चारपाई पर लेटे हुए थे. चारपाई जिसको हम खाट भी बोलते हैं, तो वो एक चारपाई पर लेटे हुए थे और उनके ऊपर एक लाइट कॉटन ब्लैंकेट यानी हल्का सा कॉटन का कंबल पड़ा हुआ था, है ना. तो जब उनको होश आया, फ्रॉम द वर्कशॉप ही द चिपिंग अराउंड ऑफ द चैजल रीच्ड हिज ईयर्स. और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें आवाज़ आई कि उनकी दुकान से चिजल यानी छेनी की लगातार आवाज़ आ रही थी. ही लिसन्ड, उन्होंने सुना. हैड ही हियर्ड करेक्टली, क्या उनको सही आवाज़ आ रही थी. ही कुड हियर इट अगेन, वो इस आवाज़ को फिर से सुन सकते थे. स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ द हैमर ऑन द टॉप ऑफ अ चैसल, ऐसा लग रहा था कि छेनी पर हथौड़ों की ज़ोर ज़ोर से बजने की आवाज़ आ रही थी. गोपाल, ही वॉज बैक, गोपाल हैड रिटर्न्ड. उनको लगा कि गोपाल वापस आ गया है, गोपाल वापस आ गया है. ही शुड हेल्प हिम, और वो ओल्ड मैन सोच रहे थे कि गोपाल को उनकी मदद करनी चाहिए. दे वुड फिनिश द स्टैचू टुगेदर, क्योंकि वो दोनों मिलकर साथ में उस स्टैचू को कंप्लीट कर सकते थे. वीकली ही वॉक टू द डोर, और इस तरीके से कमज़ोरी के साथ वो उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े. गोपाल, ही वॉज अबाउट टू से बट द वर्ड्स फ्रोज ऑन हिज लिप्स. वो कहने ही वाले थे कि गोपाल, लेकिन तुरंत उनके होठ जम गए, वो कुछ बोल नहीं पाए. नो, ही वॉन्टेड टू क्राई आउट, अरे नहीं, मतलब वो चिल्लाकर ये बात बोलना चाहते थे कि नो, स्टॉप द वर्क, कि इस काम को रोक दो. बट ही कुडंट मूव एंड स्टूड स्टेयरिंग एट द यंग स्टोन कार्विंग वर्किंग एट द फेस ऑफ द स्टैचू. बट वो चिल्ला ही नहीं पाए, वो उस काम को रोक ही नहीं पाए. उन्होंने खुद को रोक लिया और वो बस खड़े होकर देखते रहे कि एक यंग मैन उस मूर्ति को पूरा कर रहा था, और स्टोन मतलब उस पत्थर की मूर्ति को पूरा कर रहा था, उस पर काम कर रहा था और उस मूर्ति का वो फेस बना रहा था. इट वॉजंट हिज सन गोपाल, लेकिन ये जो यंग मैन था वो उनका बेटा गोपाल नहीं था, बट सलीम हिज सर्वेंट. कौन था इसके अलावा, वो था सलीम, उनका नौकर. तो यहाँ पर देखिए कि सलीम कितना अच्छा है कि उसने मतलब अपने मालिक की हेल्प करनी शुरू कर दी. द ओल्ड मैन वॉच्ड स्टन्ड अनेबल टू स्पीक. ओल्ड मैन बिल्कुल स्टन्ड थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे और वो कुछ कह ही नहीं पाए. एंगर गेव वे टू अ फीलिंग ऑफ एडमायरेशन. हाय राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड. और गुस्से में उनकी जो मतलब एडमायर करने की जो उनकी इच्छा थी, उनकी जो फीलिंग थी उसको एडमायर करने की, तो उनके मुंह से निकला हाय राम. द ओल्ड मैन विस्पर्ड, वो ओल्ड मैन जो है उन्होंने मतलब इस तरीके से फुसफुसाकर कहा. फाइनली when the weakness had left him he walked over to the boy. फाइनली जब उनको हिम्मत सी आई, थोड़ी सी वीकनेस उनकी गई, तो उस लड़के की तरफ वो चलते हुए गए. पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर, और उन्होंने अपने हाथों को उस लड़के के कंधों पर रखा और कहा सलीम. द बॉय स्टार्टेड, लड़के ने काम करना शुरू कर किया. ही टर्न लुकिंग अप एट हिज मास्टर, और जब उसने वो काम कर रहा था, वो तो काम कर रहा था अपना, और जब उसने मुड़कर देखा तो वो अपने मास्टर की तरफ देख रहा था, अपने मालिक की तरफ. I only want to help, whispered the boy. I learnt it, you teach me, मास्टर जी. अब जैसे ही सलीम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गया. उसने कहा मैं तो केवल आपकी हेल्प करना चाहता था, और मैं चीज़ सीख जाऊंगा अगर आप मुझे सिखाओगे तो मास्टर जी. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली, मैं काफ़ी टाइम से सीक्रेटली प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ इस काम की. फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन द क्वेरे का मतलब होता है आंगन वगैरह. तो मैं पिछले 2 सालों से इस काम की सीक्रेटली प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ. आई नो आई शुड नॉट हैव डन दिस, मुझे पता है मैंने ये काम पहले नहीं किया है. आई नो आई शुड नॉट हैव डन दिस, मैंने नहीं किया है पहले. बट इज इन दिस डिफरेंट मास्टर जी, पर आपको नहीं लगता है थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैंने अब काम किया है. दिस इज स्कल्पचर इजंट इट, तो ये एक स्कल्पचर है, क्या ही नहीं है. तो मतलब वो बेचारा अपनी तारीफ भी सुनना चाहता था. द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज हैड अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड. उस ओल्ड मैन ने उस लड़के का जो सिर है अपने कंधे पर रखा और धीमी आवाज़ में कहा देयर इज़ नथिंग आई कैन टीच यू माई सन, कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूं मेरे बेटे. गो अहेड, तुम आगे बढ़ो. यू हैव इट इन योर हार्ट, क्योंकि ये काम सीखना ये तुम्हारे दिल से आ रहा है, तुम दिल से चाहते हो इसको सीखना. आई नो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मैसन इंडिया विल एवर हैव, और मुझे पता है कि तुम इंडिया के, पूरे भारत के एक वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मैसन बनने वाले हो, एक बहुत ही अच्छे पत्थरों के कारीगर बनने वाले हो जो एक बहुत अच्छी मूर्तियों का निर्माण करोगे.
तो ये सिरगुन श्रीवास्तव ने लिखा है, एन अडॉप्शन है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रीवियस चैप्टर के लिए कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक। और इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी दिखाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहना, स्टे ट्यून विद मी। और साथ ही साथ क्या करना है आपको, हाँ, पाई स्टडी सर्कल चैनल को विजिट करना है, वहाँ से आप अदर सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लोगे। इसके अलावा एक काम आपको और करना है, मेरे चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लर्न इंग्लिश तबस्सुम हैदर व्लॉग मिल जाएगा आपको, पाई स्टडी सर्कल भी मिल जाएगा। तो तबस्सुम हैदर व्लॉग से आप मेरी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जाकर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF मिल जाती है। और साथ ही साथ हमने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हमने आपको क्लासेज वहाँ पर स्टार्ट कर रखी हैं और काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो डेमो वीडियो देखकर आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हो। और इसके अलावा आपके सॉल्व असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक